नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः सलाम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ साथियों, थंडाइक के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और यदि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है तो आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं। बस आपको यहाँ पे ये जो क्लासेस है, ये क्लास को आपको पूरा देखना होगा। साथ ही साथ यदि आप पूरे क्लासेस देखना चाहते हो तो साथियों सलामी एजुकेशन चैनल पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, क्योंकि आपको वहाँ पे पूरे नोट्सों के साथ साथ में आप लोगों को पूरे क्लासेस मिलेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री पीडीएफ भी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलता है वहाँ पे आप लोगों को हर क्लास का पीडीएफ मिलता है। सो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और हम क्लास की ओर बढ़ते हैं और आज हम यहाँ पे थंडाइक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। थंडाइक के बारे में चर्चा करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन कोड है साथियों, कि किस्मत भी उसी का साथ देती है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो हमेशा हर संकट का सामना करने के बाद भी अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहते हैं। जी हाँ, हमें तब तक अपने मार्ग पे डटे रहना है साथियों, जब तक कि हमें आज जो सफलता हासिल ना हो जाए। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं जाते, तब तक हमें डटे रहना है, ठीक है। और इन्हीं शुभ विचारों के साथ में हम बढ़ते हैं क्लास की ओर। और थंडाइक की यदि हम बात करें साथियों, तो थंडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था ना। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। और ये जो है कहाँ के, अमेरिका के वैज्ञानिक थे ना, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और इनके द्वारा त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया गया था। और वे सोचते थे साथियों कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, है ना, उसी के प्रति अनुक्रिया करेगा। और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीख ही जाएगा, है ना। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? सो थंडाइक के द्वारा कहा गया था। और उनका ऐसा मानना था साथियों कि यदि किसी व्यक्ति की उत्तेजना इतना बढ़ा दिया जाए, उत्तेजना इतना बढ़ा दिया जाए कि वह जो है उसके प्रति क्या करता है, वे अनुक्रिया करने लगता है, उसी के प्रति अनुक्रिया करने लगता है। परिणाम स्वरूप होगा क्या कि यदि वे बार बार अनुक्रिया करेगा या बार बार उस अनुक्रिया को दोहराएगा, है ना, बार बार दोहराता है, तो उससे क्या होगा कि वह कुछ ना कुछ तो सीखेगा, है ना। ये जो कथन है, ये जो शब्द है किसके द्वारा कहा गया है? सो ये आपको याद रखना है, थंडाइक के द्वारा, है ना। और इनके द्वारा एक प्रयोग भी जो किया गया है साथियों, उस प्रयोग के बारे में भी मैं आप लोगों को रूबरू करा दूं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। सो प्रयोग इनके द्वारा एक बिल्ली पे इन्होंने किया था। और बिल्ली को जो है एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था, है ना। भूखी बिल्ली को क्या किया था इन्होंने, एक पिंजरे में बंद कर दिया और बाहर, यानी कि और एक बाहर उसी के पिंजरे के सामने एक जो मछली थी, मरी हुई मछली, उसको रख दिया, है ना, रख देता है। और साथ ही साथ पिंजर को क्या करता है, वो बंद कर देता है। और पिंजरे में एक लीवर लगी होती है साथियों। और उस लीवर में जैसे ही कोई वस्तु या फिर उसका या किसी का पैर यदि पड़ता हो या किसी वस्तु का यदि उस पर प्रेशर पड़ता है, तो वो गेट खुल जाता था, है ना, खुल जाता था। ऐसा जो पिंजरा वहाँ पे लगाया गया था और उसके अंदर में बिल्ली को बंद कर दिया गया था। और उसमें एक गेट लगा हुआ था, जो कि जैसे ही पैर या फिर कोई वस्तु पड़ते ही वो गेट खुल जाता था, है ना। तो उन्होंने क्या किया साथियों, उस पिंजरे के अंदर में एक भूखी बिल्ली को उन्होंने रखा और उसी के सामने एक मरी हुई मछली को रख देता है ना। परिणाम स्वरूप होता है क्या कि बिल्ली भूखी होने के कारण सामने जो रखा हुआ जो मछली था उसको पाने के लिए वे झटपटाती है और इधर उधर घूमती है ना। परिणाम स्वरूप होता है कि वह प्रयास तो बहुत करती है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती है। तत्पश्चात होता है क्या कि उसका जो पैर अचानक उसमें जो लगा हुआ था लीवर उस पर पड़ जाती है, उस पर पड़ जाती है, जिससे कि जो गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है। और गेट खुलने के बाद में जो बिल्ली है डायरेक्ट जो है मछली के ऊपर अटैक करती है और उसे खा लेती है। इस प्रकार यहाँ पे जो है बिल्ली का जो लक्ष्य है
पूरा हो जाता है ना, बिल्ली का लक्ष्य पूरा हो जाता है और बिल्ली जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। ये जो प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, थर्नडाइक के द्वारा यहाँ पे किया गया था। और इन्होंने इसी प्रयोग के आधार पर जो दो मुख्य नियम भी दिए थे, उन मुख्य नियमों का भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सो पहला जो नियम इनको द्वारा दिया गया था, मुख्य नियम, ये हम जिसे हम कह सकते हैं प्राथमिक नियम, है ना। और नेक्स्ट अगला है गौण नियम, है ना। तो ये दो नियम जो है थर्नडाइक के द्वारा दिया गया। तब सो हम यहाँ पे चर्चा करते पहले प्राथमिक नियम की ओर। सो प्राथमिक नियम इनके द्वारा दिया गया था अभ्यास का नियम, है ना। अभ्यास का नियम, और ये क्या कहते हैं, इस नियम के माध्यम से ये क्या बताना चाह रहे हैं कि इस नियम में ये भी बताते हैं कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे, किसी काम के प्रति हम जितना अभ्यास करते हैं, उसे उतना ही ज़्यादा सीखते हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये जो नियम है थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। और ये सच भी है साथियों, क्योंकि जब जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो उसमें कहीं ना कुछ पॉइंट हम सीखते हैं, और उसे एक ना एक दिन इतना उसमें एक ना एक दिन इतना परफेक्ट हो जाते हैं कि उस कार्य को हम बहुत ही अच्छा से कर पाते हैं। और यही नियम जो है थर्नडाइक के द्वारा भी दिया गया है। नेक्स्ट अगला नियम इनके द्वारा दिया गया है क्या, तत्परता का नियम। सो तत्परता का नियम की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो तत्परता के नियम के अंतर्गत भी बताते हैं कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर होंगे उतने ही जल्दी सीख पाते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि हमने बचपन में बहुत बार देखा है साथियों कि जब तक हम अपने आप में सीखने के प्रति हमारी जिज्ञासा नहीं होती है, पढ़ने के प्रति हमारी खुद की जिज्ञासा नहीं होती है, तब तक हम उतना अच्छा से नहीं सीख पाते हैं, है ना। और यही जो नियम है थर्नडाइक कहते हैं, और थर्नडाइक के द्वारा बताया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट अगला जो नियम यहाँ पे दिया गया है, प्रभाव का नियम। तो प्रभाव के नियम के तहत भी क्या बताते हैं साथियों कि यदि सीखना संतोषजनक हो, सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र होता है ना। आप तीव्रता से सीख सकते हैं। यदि सीखना असंतोषजनक हो, असंतोषजनक यानी कि क्या होना चाहिए, असंतोषजनक नहीं होता है, तो यानी कि असंतोषजनक है, तो उसमें सीखना आसान नहीं होगा। आप सरलता से या तीव्र नहीं सीख पाओगे। और थर्नडाइक ने इसी नियम में पुरस्कार और दंड का महत्व भी बताया है। सो बेसिकली होता है क्या साथियों कि यदि किसी बच्चे में किसी भी शब्द को लेके या फिर किसी सब्जेक्ट को लेके या फिर यदि हम कहें लर्निंग को लेके, यदि उसके मन में संतोषजनक यानी कि उसकी एक पढ़ने के प्रति उसकी जो जिज्ञासा है वो यदि अच्छी है, पढ़ने में बच्चा यदि इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द और बहुत ही तीव्रता के साथ में सीख सकता है। लेकिन यदि उसके मन में एक भय है, उसके मन में एक डर है, या फिर वे आलस्य करने लगता है, या फिर सीखने के प्रति उसकी जो रुचि है वो जाती ही नहीं, तो उस कंडीशन में थर्नडाइक क्या कहते हैं कि वो बच्चा जो है जल्द नहीं सीख पाएगा या तीव्रता के साथ में नहीं सीख पाता है। और उन्हें सिखाने के लिए या तो आप जो है पुरस्कार का यानी कि पुरस्कार के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, पुरस्कार के द्वारा जो है बच्चों को उसके प्रति अग्रसर किया जाता है ना। और पढ़ने के प्रति उनको यहाँ पे पुरस्कार के माध्यम से उन्हें तैयार किया जाता है, या कहीं कहीं दंड के माध्यम से भी उन्हें यानी कि बच्चों को पढ़ाया जाता है। सो ये जो प्रमुख जो नियम हैं ये थर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं, है ना। तो इन नियमों को आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के बाद में हम चलते हैं गौण नियम की ओर। और गौण नियम में भी जो है अलग अलग पॉइंट इन्होंने रखा है। सो पहला पॉइंट है जो है बहुत प्रतिक्रिया का नियम, है ना। क्या है, बहु प्रतिक्रिया का नियम। और इस नियम के अंतर्गत भी क्या कहते हैं कि हम जब कोई नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया करने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद उस कार्य को यानी कि करने की सही विधि हमें मालूम होती है। और ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है सभी, क्योंकि हम कोई भी कार्य को करते हैं या कोई भी कार्य को करने का जब हम प्रयास करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है,
और एक ऐसा दौर आता है जिसमें कि उस कार्य के प्रति हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, बहुत सारे वहाँ से नॉलेज मिलते हैं और उस कार्य के हम क्या बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं। और यही जो नियम है, यही प्रक्रिया किसके द्वारा कहा गया है, गौण नियम के अंतर्गत थर्नडाइक के द्वारा कहा गया है। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट अगला जो नियम इनके द्वारा कहा गया है, आंशिक क्रिया का नियम। और आंशिक क्रिया का नियम के अंतर्गत थर्नडाइक क्या कहते हैं साथियों, कि इस नियम के अनुसार हम अपने यानी कि अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित यदि हम करें तो हम अधिक तीव्रता के साथ में सीख सकते हैं। और ये बिल्कुल ही सही है साथियों, क्योंकि यदि हम छोटे-छोटे भागों में या फिर यदि हम कहें कि छोटे-छोटे टुकड़ों में यदि हम बाँट के किसी भी काम को या फिर किसी भी चीज़ को यदि हम करने का प्रयास करें, तो उसे हम बेहुदा यानी कि बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। और यही नियम थर्नडाइक के द्वारा भी कहा गया है। नेक्स्ट अगला जो नियम है, आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम अर्थात कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ में जोड़े, यानी कि जोड़कर इसे स्थायी बना ले, तो इससे अधिक सुगम होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि यानी कि आत्मीकरण का जो नियम इन्होंने दिया है, और इनके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा है कि यदि हम पुराने ज्ञान को, है ना, यदि हम नए ज्ञान के साथ में पुराने ज्ञान को यदि हम जोड़ते हैं, तो इसमें होगा क्या कि आप जो ज्ञान अर्जित कर रहे हो, उस ज्ञान के प्रति आपके अंदर में इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, और आप अधिगम के प्रति, यानी कि अधिगम कैसा हो जाता है, सुगम और बहुत ही सरल हो जाता है ना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला है मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे। अगर अभिवृत्ति कम होती है तो उस काम को सीखना आसान होगा। और ये सच भी है, क्योंकि हम कई बार बच्चों को देखते हैं कि यदि उनके मन में कोई भय होता है, या फिर उनके मन में ऐसी कोई यहाँ पे यानी कि सीखने के प्रति उनके मन में कोई रुचि नहीं होती, पढ़ने के प्रति उनकी कोई जिज्ञासा नहीं होती, तो वहाँ पे जो है बच्चा कहीं न कहीं आलस्य करने लगता है, और किसी भी सब्जेक्ट को लेके वो है उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाता है। परिणाम स्वरूप होता है क्या है कि उस सब्जेक्ट के प्रति उसकी जिज्ञासा नहीं जाती, उसके सब्जेक्ट के प्रति उसकी रुचि नहीं होती है। सो वह उस सब्जेक्ट में जो है उतने अच्छे से नंबर नहीं ला पाता है, या फिर उस सब्जेक्ट के प्रति वो कैसे कमज़ोर हो जाता है। सो ज़्यादातर इसमें होता क्या है कि इससे बच्चा सीख नहीं पाता है। और यदि अभिव्यक्ति बहुत ही कम होगी, तो इसमें ये सच है कि बच्चा सीख नहीं पाएगा, है ना। और इसी के साथ में नेक्स्ट अगला जो नियम यहाँ पे दिया गया था, सहचार्य का नियम। और सहचार्य का नियम के अंतर्गत वे क्या कहते हैं कि इस नियम का जो अभिप्राय पहले भी किया गया है, और ये जो नियम है परिस्थिति में यानी कि परिस्थिति में भी उसी प्रकार का होता है ना, हर एक परिस्थिति में उसी प्रकार का होता है, ठीक है। ये जो नियम है थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जैसे कि बच्चे में इरोर या सीख नहीं पाते हैं, उसके बाद में प्रोसेस का यानी कि इरोर का एक या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेस का एक पार्ट होता है, और जिसमें कि बच्चे जो है थिंकिंग करने लगते हैं, या समझने में, यानी कि बच्चों को समझने में यहाँ पे कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, और स्टूडेंट की जो है इरोस या फिर हम कह सकते हैं संकेत करती है, और उन्हें यांत्रिक अभ्यास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे थर्नडाइक के द्वारा महत्वपूर्ण जो पॉइंट दिए गए हैं, और जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन्हें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही नए क्लास पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ साथ में आप लोगों को पूरे क्लासेस में यहाँ पे देने का प्रयास कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगला महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद।